अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्नत आरजेआर चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने गुलाम के जरिए अपने उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। इत्तेफाक से वो रमज़ान का महीना था और मदरसों के तलबाओं को छुट्टी भी थी। चुनांचे उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर के नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमज़ान का सारा महीना उस्ताद और औरंगजेब ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्ला जीवन जी ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। उसके बाद औरंगजेब दक्खन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया, मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े जमींदार बन चुके हैं। अगर इजाज़त हो तो उनसे टैक्स वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह जमींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमज़ान में तशरीफ लाए। औरंगजेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला जी का लिबास, बातचीत पहले की तरह ही थे, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा जमींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला न हुआ। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे, आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने उससे बनोला खरीद कर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, इजाज़त हो तो चवन्नी की कहानी सुनाऊं? मुल्ला साहब ने कहा, ज़रूर सुनाए। औरंगजेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फला तारीख को खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बनिया था। उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगजेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बताओ। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। एक जगह आके सेठ रुक गया। यहाँ खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा, हाँ बताओ, ये चवन्नी कहाँ गई? उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाजत हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज करूं? बादशाह ने कहा, इजाजत है। उसने कहा, ए बादशाह वक्त, एक रात मूसलाधार बारिश हुई। मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया था और तमाम खाते की तफसील इसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकता रहा। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई, मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब, आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गरज से जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने उसे कहा, ए भाई, अभी मेरे पास यही चवन्नी है, ये ले और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चवन्नी काफ़ी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने उसकी बहुत मिन्नतें की
लेकिन वो ना माना और कहने लगा, देते हो तो यही चवन्नी दे दो, वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवन्नी दे दी और वो लेकर चला गया। और उसके बाद से आज तक ना वो मिला ना दिखा है। आज 15 बरस हो गए। उसके बाद उत्तम चंद ने बादशाह से इजाजत मांगी और वो चला गया। बादशाह ने मुल्ला साहब से कहा, ये वही चवन्नी है, क्योंकि मैं उस रात भेष बदल कर गया था, क्योंकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं। सो वहां मैंने मजदूर के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि ये चवन्नी मेरे होनहार शागिर्द ने मेहनत से कमाई है। औरंगजेब ने कहा, वाकई असल बात यह है कि मैंने शाही खजाने से कभी भी अपने लिए एक पाई तक नहीं ली। हफ्ते में 2 दिन टोपियां बनाता हूँ, 2 दिन मजदूरी करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है।